एक सबसे बड़ी खबर, मुझे लगता है इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज एवर। अभी की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अमेरिका के इतिहास में पहली बार नोटैम हैज गॉन डाउन। अमेरिका के इतिहास में पहली बार नोटैम यानी नोटिस जो दिया जाता है एयर ट्रैवल के लिए, अगर कोई मिसाइल लॉन्च कर रहा है तो नोटैम इशू होता है, अगर कोई बड़ी टेस्टिंग हो रही है तो नोटैम होता है, अगर कोई स्पेस में जा रहा है तो नोटैम होता है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार नोटैम डाउन हुआ है। यह बहुत बड़ी खबर है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका नोटैम हैज गॉन डाउन। यह बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार नोटैम डाउन हुआ है। यह एक बहुत बड़ा, अमेरिका एक फेडरल कंट्री के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक उसके वनरेबल होने का यह सबसे बड़ा सबूत है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार नोटैम डाउन हुआ है। यह बहुत बड़ी खबर है मनीष। इट इज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। यह देखते हुए कि यह खबर बता रही है कि अमेरिका इज फुल ऑफ वनरेबिलिटीज। बिल्कुल, देखिए, और अब कुछ आंकड़े भी आ गए हैं जो हम अपने दर्शकों को बता दें। जो बात हम कह रहे थे कि देखिए इंपैक्ट कितना बड़ा होगा। अभी महज 20 से 25 मिनट हुआ है इस सिस्टम के ब्रेकडाउन होने का, और अभी तक जो आंकड़े आए हैं 800 फ्लाइट ऐसी है जिनको डिलेड मोड में डाला गया है, 100 फ्लाइट्स ऐसी है जिन्हें कैंसिल करने का ऐलान हुआ है। तो लगभग 900 फ्लाइट तो सीधे क्या ये नंबर्स आप रिपीट कर देंगे सो दैट वी कैन गेट इट ऑन ब्रेकिंग? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि अभी इस सिस्टम के ब्रेकडाउन होने की वजह से अमेरिका में करीब 800 फ्लाइट को डिले मोड पर डाला गया है। वहीं 100 फ्लाइट ऐसी है जिन्हें कैंसिल करने का आदेश हुआ है। तो लगभग 900 फ्लाइट महज 20 से 25 मिनट के अंदर सीधे सीधे प्रभावित हुई है इस सिस्टम के ब्रेक हो जाने की वजह से। FAA की तरफ से जो ट्वीट किया गया है मनीष, वो ट्वीट ये तो बता रहा है कि हम इस टेक्निकल ग्लिच को रेक्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन उसमें कितना वक्त लगेगा इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। यानी कि कितना वक्त लगेगा अभी क्लियरिटी कुछ भी नहीं है अमेरिका के पूरे सिस्टम में। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की मनीष। बिल्कुल, देखिए, जो दर्शक हमारे इंटरनेट के जरिए फ्लाइट रडार मैप पर देख रहे होंगे, उन्हें मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारी ऐसी भी उड़ानें हैं जो अमेरिकन एयर स्पेस में आपको दिख रही है, जो पहले से उड़ रही थी, जिन्हें एक के बाद एक ग्राउंडेड होने का आदेश दिया जा रहा है। उसकी वजह ये इसी वजह से आपको मैप पर बहुत सारी फ्लाइट्स दिख रही है। लेकिन अभी तक करीब 900 फ्लाइट्स को सीधे सीधे डायरेक्टली इससे प्रभावित हुए हैं और अभी सीधे आदेश दिया गया है। और आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, FAA की तरफ से कहा गया है कि कितना समय लगेगा ठीक होने में, ये हम अभी नहीं बता सकते हैं। मतलब ये है कि मामला बेहद गंभीर है, वो तुरंत रिस्टोर नहीं होने की स्थिति में। और हर बीतते पल के साथ सीधे सीधे जो इम्पैक्ट हो रहा है वो ये हो रहा है कि नंबर ऑफ प्लेन्स जो डिले होंगे, कैंसिल होंगे, उनकी संख्या बढ़ती जाएगी और नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो है। साइबर एक्सपर्ट प्रशांत माली भी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। प्रशांत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो जानकारी मिल रही है FAA में कंप्यूटर में ग्लिच आने की वजह से, कंप्यूटर सिस्टम में ग्लिच आने की वजह से पूरा सिस्टम रुक गया है, अमेरिका में फ्लाइट्स ग्राउंडेड है, इसे किस तरह से देखते हैं आप? क्या आपके मुताबिक हो सकती है वजह जिसकी वजह से ऐसा हुआ? देखिए, दोनों इंटेंशन से हो सकता है। एक जानबूझ के किया गया हो या फिर उसमें टेक्निकल ग्लिच आई हो। जानबूझ के किया गया हो तो उसे बकायदा साइबर टेररिस्ट अटैक माना जाएगा, और उससे जो देश को, मतलब जो कंट्री है उसको नुकसान, और आजू बाजू वाले जो कंट्रीज के साथ जो दोस्ताना संबंध है उसमें भी बड़ा नुकसान होगी और फाइनेंशियल लॉस होगा। तो ये मुझे तो सीधे तौर पे ये साइबर अटैक की पूरी संभावना दिख रही है कि अगर वो नहीं होता तो वो तुरंत रिकवरी मोड में भी चले जाते हैं, और इसका कैस्केडिंग इफेक्ट सब जगह पे आएगा, पूरे वर्ल्ड पे आएगा। क्योंकि ये यहाँ से माली जी, एक बात को और जरा समझाइएगा। अभी FAA की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है कि हम इस टेक्निकल ग्लिच को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितना वक्त लगेगा ये क्लियरिटी नहीं है। इसका मतलब क्या है? अमूमन जब इस तरह के ग्लिचेस आते हैं तो कितना वक्त लग जाता है? क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क की बात कर रहे हैं जिसे सुपर पावर के तौर पर जाना जाता रहा है, और वहां पर इस तरह का टेक्निकल ग्लिच आया है। देखो, टेक्निकल ग्लिच होता तो वो तुरंत छुड़ाया भी जाता। अगर मैलवेयर अटैक है, कोई उन्होंने वायरस का प्रत्यारोपण हुआ है उसके अंदर और अटैक है,
तो वो काफी डीप होता है, अलग अलग सिस्टम्स में फैल गया होता जी। है। और जब फैला होता है तो उसको सही करने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, क्योंकि आपको हर सिस्टम को आइसोलेट करके उसको उसमें से ये मतलब वायरस प्रशांत या आप ये जो कह भी रहे हैं malware कि निकालना है। तब शायद ज्यादा जल्दी ठीक हो जाता अगर ये सिर्फ सिस्टम फेलियर की हद तक होती बात, ऐसा आपको लगता है कि ऐसी संभावना, ऐसी आशंका जो जाहिर की जा रही है, ऐसा कुछ हो सकता है कि ये कोई साइबर अटैक हो? हमारे साथ इस बीच एविएशन एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट हर्षवर्धन जी जुड़े हैं। हर्षवर्धन जी, नोटिस टू एयरमैन, ये अगर आप हमारे दर्शकों को समझाएं, नोटैम, इसकी कितनी जरूरत होती है? क्योंकि जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक टेलीकम्युनिकेशन के जरिए आपके रनवे की क्या कंडीशन है, लैंडिंग कहां करनी है, आपके जो हैंगर्स हैं उनकी तमाम जानकारी इसके जरिए दी जाती है। कितनी जरूरी ये होता है और क्या है दरअसल इसका मतलब जिसकी वजह से सब फ्लाइट्स को रोका गया? देखिए, सबसे पहली बात तो एक कि जितना एयर स्पेस कंट्रोल है और जितने एयरपोर्ट्स हैं उनकी सब फंक्शनिंग को आप एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल करते हैं, जो कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, वो डेटा आपको डिसिमिनेट करता है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी से आपके पास आती है और उसके बेसिस पे आप फिर पायलट को और एयरलाइंस को तय करना होता है कि वो उड़ान अपने निरापद तरीके से कैसे चला सकते हैं, किस समय चला सकते हैं। और उसी में ये भी तय किया जाता है कि क्या हमें कितने एक दूसरे जहाज से कितना डिफरेंस होना चाहिए, किस टाइम वो लैंड करेगा, क्या करेगा, क्योंकि वो एक दूसरे से एक साथ आप अगर सबको फैसिलिट लैंड करने की परमिशन दे देंगे तो हादसा हो सकता है। तो वो सारे एक सिस्टम को मैनेज करने के लिए जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो उस सिस्टम के बारे में आपको बातचीत चल रही है। और उस सिस्टम में अगर कहीं भी माल फंक्शनिंग आ जाती है, अभी सारा कंप्यूटराइज्ड है, तो उसमें कहीं भी माल फंक्शनिंग आ जाती है तो उसके बहुत खतरनाक और गंभीर परिणाम। हर्षवर्धन जी, अभी हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट थे, वो बता रहे थे कि ये टेक्निकल ग्लिच से ज्यादा बड़ी बात है। तो आप जरा एक एविएशन एक्सपर्ट होने के नाते ये बताइए। हर्षवर्धन जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर, 3 ब्रेकिंग न्यूज विजुअल्स के साथ आप देख रहे हैं, जो इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर है। अमेरिका में एयर सर्विस से जुड़ी हुई ये खबर है, जहां अमेरिका में विमान सेवा पूरी तरह से ठप हो गई है। हर्षवर्धन जी, मेरा सवाल आपसे ये है सर कि आपके पूरे करियर में क्या कभी आपने इस तरह की खबर सुनी कि एक साथ सारी फ्लाइट्स को ग्राउंडेड कर दिया जाए, ये बोल दिया जाए कि इतना बड़ा टेक्निकल ग्लिच है कि कोई भी जो फ्लाइट है वो आसमान में नहीं उड़ेगी? और इसका मतलब क्या है? क्या ये साइबर अटैक हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि इतनी बड़ी खबर इतना बड़े लेवल पे और खास तौर से अमेरिका जैसे देश में जहाँ से टेक्नोलॉजी की शुरुआत होती है और वो सब इतना कंट्रोल मैकेनिज्म है, तो आज तक कभी इस तरह का एविएशन की हिस्ट्री में नहीं हुआ है। और ये भी है कि आज से 30-40 साल पहले तक काफी कुछ हद का सिस्टम जो था वो मैनुअल था, इतना ज्यादा वो कंप्यूटराइज नहीं था, जो धीरे धीरे पूरी तरह से इंस्ट्रूमेंट और कंप्यूटर्स पे आधारित हो गया है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि ये अब टेक्निकल ग्लिच तो टेक्निकल ग्लिच है, चाहे वो साइबर अटैक की वजह से है या इक्विपमेंट की या सिस्टम की माल फंक्शनिंग से है। अब इस बारे में तो जब तक हम उसके तह तक नहीं जाते हैं, जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन से पता नहीं चलता है, तब तक कहना मुश्किल है। पर ये दोनों टेक्निकल ग्लिच भी उतनी सीरियस हो सकती है और साइबर अटैक भी उतना ही सीरियस हो सकता है। और इस तरह की जब हर्षवर्धन जी दिक्कतें आती हैं तो अमूमन कितना वक्त लग जाता है? क्योंकि FAA की तरफ से ये क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है, लगभग आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया इस खबर को आए, कि कितनी देर में ये सिस्टम ओके हो जाएगा, ठीक कर लिया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह की ये सिचुएशन, एक तो अमेरिका में अगर आपको ध्यान हो, इस समय जो है वहाँ की वेदर कंडीशन अपने आप में बहुत खराब है और भी वहाँ पे कई कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हैं, क्योंकि उनका भी एक कई रोल इसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, इसको आप बहुत सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उनमें मल्टीपल फैक्टर्स एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल करते हैं और उसमें वेदर ऑल्सो प्लेज ए रोल। तो अभी जो मेरा अपना मानना है कि इसमें अभी ये समय सीमा बतानी बड़ा मुश्किल है, पर मुझे लगता नहीं जिस तरह से उन्होंने सडन
क्लोजर करा है तो ये एक सिस्टम फेलियर है। तो जी, इसमें 100 फ्लाइट्स जो हैं वो रद्द हुई हैं और 800 देरी से चल रही हैं। इसका ग्लोबल इम्पैक्ट हर्षवर्धन जी आप किस तरह से देखते हैं? देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना कि इससे, देखिए अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है और वहाँ पे इस तरह की मेल फंक्शनिंग होना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा हादसा है। और मेरा अपना मानना है कि इसमें अभी हमें समय लगेगा विवेचना करने में, पर इसको ठीक होने में कम से कम 24 से 48 घंटे का समय तो आप मिनिमम मान के चलिए।